Next we come to reconciliation and multi GSTN maintenance. Okay. So let me cover multi GSTN first, and then we'll come to the GSTR2V. हाँ आपका लंच कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं अभी इसमें कोई टाइम लगेगा मल्टी GSTN एंड इसमें कम से कम 15-20 मिनट लगेगा. देन इफ यू वांट वी कैन पॉज फॉर. अच्छा, तो मैं आपका तो नहीं कोई दिक्कत क्यों नहीं ब्रेकफास्ट हो गया. ओके, सो मल्टी जीएसटीएन देखते हैं. मल्टी जीएसटीएन का मतलब ये है कि एक ही डेटा के अंदर हम मल्टीपल जीएसटीएन का डेटा मेंटेन कर सकते हैं. व्हेन आई से जीएसटी इट मींस आप उसी एक डेटा में मल्टीपल जीएसटीएन का वे बिल बना सकते हैं, इनवॉइस बना सकते हैं, उसकी रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इवन आईएमएस आया है तो आईएमएस भी यूज कर सकते हैं, डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, रिटर्न फाइल भी कर सकते हैं. लेकिन अगर इसका मतलब ये है कि क्या मैं मल्टीपल जो जीएसटीएन है उनके लिए बैलेंस शीट, पीएनएल ये भी देख पाऊंगा, तो वो नहीं है. ये सिर्फ जीएसटीएन कंसोलिडेशन है. अगर आपको फाइनेंशियल्स भी अलग अलग चाहिए तो वो इसमें नहीं है. देन वी प्रिफर कि क्लाइंट अलग अलग डेटा ही बनाए. इट डिपेंड्स कि उसकी प्रायोरिटी क्या है ना. सो जब हम जीएसटीएन बनाते हैं किसी कंपनी का, यहाँ पर जैसे मैंने 3 बना रखे हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड उत्तराखंड. सो जब मैं कोई जीएसटी डिटेल फिल करता हूँ तो फिल करने के साथ ही आप देखोगे यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट अनदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर कंपनी. तो आप इसको यस करेंगे तो सेव के बाद ऑटोमेटिकली एक नया फॉर्म आपको खोल के दे देगा. ठीक है, आप ये कर सकते हो. या फिर अगर आप यहाँ पे नहीं आना चाहते तो क्रिएट के अंदर आप देखोगे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का नया मास्टर हमने दिया हुआ है, आप भी एक नया क्रिएट कर सकते हैं. इन केस अगर पार्टी का कोई जीएसटीएन है, जैसे उसने उसके 3 स्टेट में बिजनेस थे बट एक स्टेट में उसने क्या किया, सरेंडर कर दिया जीएसटी, वो नहीं करना चाहता. या लेट्स से मान लीजिए उसने वे बिल या कोई कंप्लाइंस नहीं फुलफिल करी या रिटर्न नहीं भरा तो उसका जीएसटीएन ऑटोमेटिक सस्पेंड हो गया. तो अब वो आगे वो जीएसटीएन यूज नहीं करेगा, है ना. तो इन केसेस में आपके पास ऑप्शन हमने दिया है इसको एक्टिव इनएक्टिव करने का, है ना. तो आपको डेटा ऐसा नहीं है कि वो उसमें अननेसेसरी दिखेगा. आप यहाँ पे इनएक्टिव कर दें तो अगले उसमें वो सिलेक्शन के लिए नहीं आएगा जब भी वो कंप्लाइंस फॉलो करी जाएगी तो. और इवन जब आप इसको इनएक्टिव करेंगे तो आपसे डेट पूछेगा. तो लेट्स से कुछ 3 महीने के लिए सरेंडर था, 3 महीने हमने बंद कर दिया, उसके बाद वो फिर से एक्टिव हुआ तो फिर से जब दोबारा एक्टिव करेंगे तो फिर इफेक्टिव डेट पूछेगा वो हमसे कि कब किस डेट से इसको इफेक्टिव करना है. जैसे ही आप कोई नया बनाएंगे ये डिटेल जीएसटी टाइप, तो उसके साथ आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट वाउचर नंबर सीरीज का. अब हम एक में ही सारा जीएसटीएन तो नहीं रखेंगे, वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा. तो हम चाहते हैं हमने जितनी जीएसटीएन बनाई है उसका अलग अलग हमारा वाउचर टाइप भी बन जाए. जैसे सेल्स का एक अलग बन जाए, कर्नाटका सेल्स अलग, तमिलनाडु सेल्स अलग, उत्तराखंड सेल्स अलग, पेमेंट का अलग हो जाए, रिसीट का अलग हो जाए. मेजरली जितने वाउचर दिख रहे हैं ये सारे तो कोई क्लाइंट यूज नहीं करता, बहुत रेयर होंगे. मेजरली पेमेंट, सेल, परचेज, सेल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेमेंट रिसीट, जर्नल, इतने हैं जो 7-8 वाउचर यूज होते हैं पेमेंट रिसीट के साथ. तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर, जैसे कॉन्ट्रा सेलेक्ट कर लिया हमने, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट सेलेक्ट कर लिया, जर्नल सेलेक्ट किया, पेमेंट, परचेज, रिसीट्स एंड सेल ही हमने सेलेक्ट कर लिया. अब यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं क्रिएट वाउचर नंबर सीरीज. इस पे गए और सीरीज का एक नाम दे दिया. लेट्स से जैसे हम एक बना लेते हैं दिल्ली सीरीज. दिल्ली सीरीज हुई. अब इसका हमें मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग क्या रखना है, ऑटोमेटिक, मैनुअल ओवरराइड, जो भी रखना है. जैसे हमने ऑटोमेटिक ले लिया. ऑटोमेटिक में भी क्या रखना है, रिटेन ओरिजिनल नंबर या री नंबर. ठीक है, तो हमने उसको सेलेक्ट किया जो वहां पे आता है. ठीक है, हम सीरीज वहां क्या है, वहां एक एक वाउचर खोल के आप बनाएंगे, यहाँ पे बल्क में एक बार में सारी सीरीज बन जा रही. ठीक है, अगर एडिशनल डिटेल चाहिए जैसे सफिक्स प्रीफिक्स ऐड करना है या कुछ करना है तो आप वो सब यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है, मैं फिलहाल इसको सेव कर देता हूँ. तो जितने भी वाउचर मैंने सेलेक्ट किए उनकी एक सीरीज बन गई है. ठीक है. अगर मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ तो वाउचर टाइप के अंदर सेल्स ले लिया और यहाँ पे डिफाइन मल्टीपल वाउचर नंबरिंग सीरीज पर वाउचर, और यहाँ पे आप देखोगे डिफॉल्ट है डेल सीरीज, दिल्ली की सीरीज यहाँ पे बन के आ गई है. ठीक है. अब अगर हमें वाउचर ही अलग अलग बनाना है लेट्स से, ठीक है, जैसे कि
मान लीजिए मैं वाउचर टाइप में गया और मैंने एक नया क्रिएट कर लिया डेली सेल्स, और इसको मैंने सेल्स के अंदर डाल दिया। मैं थोड़ा वाउचर नंबरिंग भी ले ली, और यहाँ पे आप चाहें तो इसका डिफॉल्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन सेट कर सकते हैं। मतलब जब भी आप दिल्ली वाउचर खोलेंगे तो कौन सा जीएसटी अपने आप मैप होना चाहिए, है ना, क्योंकि वाउचर एंट्री के टाइम पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम चाहें तो रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो फिक्स ही हो जाए, जैसे दिल्ली का अलग कर्नाटक का अलग अलग, तो हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, तो बाय डिफॉल्ट वो वही जीएसटी उठाएगा, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन केस अगर आप चाहते हो ये जो पर्टिकुलर वाउचर है, जैसे मैं सेल्स में आ जाता हूँ लेट्स से, या इसी को ले लेते हैं, कर्नाटक ले लेते हैं। यहाँ पे भी पूछ रहा है यूज दिस सीरीज फॉर ऑल जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो हमने सीरीज लिया है, ठीक है, सीरीज मतलब इसमें तो खैर इसको मैं अलग करता हूँ, सेल्स का ले लेता हूँ, लेट्स सेल्स ले लिया, सेल्स में यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे दिया है सीरीज फॉर ऑल जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यानी कि ये जो वाउचर है ये सभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन का डेटा कंटेन कर सकता है ना। हमने हमने क्या किया, जैसे बहुत सी कंपनियां होती हैं उनका सेंट्रलाइज रिपोजिटरी होती है इनवॉइसिंग की, ठीक है, उनका चाहे हरियाणा से बिल कटे, चाहे दिल्ली से कटे, चाहे वो नंबर थोड़े बड़े नंबर्स होते हैं 15-16 कैरेक्टर के, 1 2 3 4 5 डिजिट्स में, तो वो चाहते हैं हमारा इंक्रीमेंटल नंबर ही जनरेट हो, वो ना हो कि हम सीरीज अलग अलग लेके चले। तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है यूजर की प्रैक्टिस कैसी है, क्लाइंट की प्रैक्टिस कैसी है, वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब जब हम डेटा एंट्री पोस्ट करेंगे तो डेटा एंट्री में आप देखेंगे कि सीरीज डिफॉल्ट है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर्नाटका दिख रहा है, हम चाहें तो यहाँ F3 करके रजिस्ट्रेशन चेंज भी कर सकते हैं, ठीक। जैसे तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब तमिलनाडु में कौन सी सीरीज हमें लेनी है, ठीक है, लेट्स से हमने डिफॉल्ट लिया तो डिफॉल्ट आ रहा है, ठीक है। अगर हमने यहाँ से उत्तराखंड लिया तो उत्तराखंड में कौन सी सीरीज लेनी है। एक बार एक जीएसटी नंबर और एक सीरीज यूज हो गई, और अगर वो सीरीज पे हम कोई दूसरा जीएसटी रजिस्टर नंबर डालेंगे तो टैली वाउचर सेव करने पे बता देगा कि ये सीरीज ऑलरेडी किसी जीएसटी के लिए यूज हो चुकी है, तो वो आपको यूज नहीं करने देगा। तो अगर आपने गलती से सेलेक्ट भी कर लिया है तो टैली विल टेल यू कि भाई ये सीरीज गलत है, तो आपका दिमाग तुरंत रजिस्ट्रेशन पे जाएगा और सीरीज पे जाएगा, तो आप उसको करेक्ट कर लोगे, है ना। तो एक एक वाउचर अगर पोस्ट हो चुका है, नहीं आगे बढ़ेगा ही नहीं वो, हाँ वो एक तरह से एरर आ जाती है, पहली में वार्निंग एरर 2 ही होती है, तो वो एरर आ जाएगी वहां पे, वो आगे नहीं बढ़ने देगा। तो ये आप क्या कर सकते हो, जैसे एक सीरीज हमने बनाई, वो सीरीज के साथ अगर एक जीएसटीएन की एक एंट्री हो चुकी है तो दूसरी एंट्री पे वो गलती नहीं करने देगा। अब ये सारा डेट हमने कर लिया, काम कर लिया। अब हम जब R1 ओपन करते हैं यहाँ पे आके, तो R1 जो बाय डिफॉल्ट खुलता है वो ऑल रजिस्ट्रेशन के लिए खुलता है, मतलब ये डेटा जो आ रहा है तीनों रजिस्ट्रेशन का एक साथ आ रहा है। हम चाहें तो यहाँ F3 बटन, कॉमन बटन हमने रखा है, आप F3 पे जाके यहाँ पे एंटर करके उस पर्टिकुलर स्टेट की रिटर्न भी जो है वो देख सकते हैं। ये सिर्फ अब कर्नाटका रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, लेट्स से यहाँ पे गए ऑल जीएसटी रिटर्न, या बाहर से आते हैं यहाँ से ऑल जीएसटी ऑप्शन, अपलोड जीएसटी रिटर्न, GSTR1 जैसे हमें अपलोड करना है, तो ये जो दिख रहा है ये सभी के लिए है ना। फिलहाल कर्नाटका में ही सारी एंट्री पड़ी हुई है, लेकिन आप देखो उत्तराखंड भी दिखा रहा है, कर्नाटका भी दिखा रहा है, तो ये सबके लिए आएगा। आप चाहें तो एक बार में ही सेंड कर सकते हैं, ठीक है, ये सारा डेटा एक बार में ही तीनों रजिस्ट्रेशन का अलग अलग अपलोड कर देगा पोर्टल के ऊपर, ठीक है, आपको अलग अलग कुछ प्रोसेस नहीं करनी। बट इन केस अगर आप नहीं चाहते तो आप अगेन F3 बटन है, आप F3 करके सिर्फ एक जीएसटीएन सेलेक्ट कर सकते हो, तो ये एक बार में सिर्फ एक ही जीएसटीएन का डेटा दिखा, अभी सिर्फ कर्नाटका का ही डेटा मेरे पास आ रहा है, तो मैं इसको सेंड करूंगा, फिर F3 करके उत्तराखंड, F3 करके तमिलनाडु सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेम चीज आपकी डाउनलोड में भी है, ये भी हम लोग एक बार देखेंगे, डाउनलोड जीएसटी रिटर्न जो है ये भी हम जब करेंगे तो हमसे पूछेगा कि आपको सारे रजिस्ट्रेशन का करना है या एक बार में किसी एक रजिस्ट्रेशन का डेटा डाउनलोड करना है, मतलब एपीआई से हमें पोर्टल का डेटा इन करना है टैली के अंदर। ये सब मेरे सेल्स रिपोर्ट में मैं वहां पे बाइफरकेट मैं वो करता हूं, आप फिल्टर लगा सकते हैं, फिल्टर लगा। हाँ जैसे मान लीजिए डे बुक है, ये डे बुक मैंने खोली, अब मुझे डे बुक अलग अलग करनी है स्टेट की,
है ना। वैसे तो मुझे वाउचर्स के नंबर अगर अलग है तो उससे ही दिख जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो आप अप्लाई फिल्टर पे जाओ। अप्लाई फिल्टर में यहाँ पे आप कर लो F12 और ये फील्ड आ गई। तो यहाँ पे आ गया कंपनी GSTIN। अब कंपनी GSTIN में कंटेनिंग में गए और यहाँ पे एक GSTIN आप डाल दीजिए जो कंपनी का, जैसे कर्नाटका का है तो कर्नाटका डाल के आप एंटर कर दीजिए। हाँ, एक मिनट में दिखा देता हूँ। कर्नाटका, जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ना, कॉपी कर लिया मैंने, अभी डेबिट में आ गए, कंपनी GSTIN कंटेनिंग या इक्वल टू, आपको जो सही कंडीशन लगती है लेके आपने एंटर कर दिया। GST रजिस्ट्रेशन के लिए ही है, बाकी कॉमन है। मतलब समझा नहीं। जो सिर्फ GST पर्पस, हाँ, GST पर्पस के लिए है। रिपो हाँ, मतलब फाइनेंशियल्स जो है वो आपको कंसोलिडेटेड ही दिखेगा। एग्जाम्पल ये फिल्टर वगैरह करके तो वैसे भी कुछ हमें जैसे देखना होता है देखते हैं, वैसे ही हम कर सकते हैं। करेक्ट। अब जैसे ये हमने बना लिया, ठीक है। अब आप सोचोगे इसको बार बार करना पड़ेगा, तो बार बार नहीं करना है। जैसे एक बार मैंने कर्नाटका का डेबुक बना लिया यहाँ पे, ऐसे ही आप सेल रजिस्टर कर लो, परचेज रजिस्टर कर लो, या कोई और रिपोर्ट है उसमें आप फिल्टर लगा सकते हैं। आप आ जाओ सेव व्यू पे, और सेव व्यू में आके आप इसको सेव कर लो, डेबुक ए। ठीक है, ये दे दिया। इसको डिफॉल्ट व्यू रखना है तो रख सकते हैं, नहीं रखना है एडिशनल केवल इसी कंपनी के लिए देखना है तो इसको यस कर लिया। ऑल कंपनी है, मतलब कोई एक ऐसा फिल्टर आपने लगाया जो आपके सारे क्लाइंट्स पे एप्लीकेबल है, तो वो भी आप उसको ऑल कंपनी करेंगे तो जिस भी क्लाइंट का आप डेटा खोलोगे उस पर फिल्टर आपको दिखेगा। ठीक है। एंड देन सिलेक्टेड पीरियड, मतलब जो ये खुला है अप्रैल टू 8 जुलाई ये रखना है या अप्रैल टू मार्च रखना है, वो आप सेट कर सकते हो। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया। अब कभी भी मुझे ये रिपोर्ट देखनी है तो आप गोटू पे आओ, और गोटू में यहाँ पे आपको डेबुक के दिख रहा है। अच्छा, गोटू में ऐड ठीक है ना, गोटू में सारे व्यूज आपके, ये ऊपर सेव व्यू का टाइटल आ रहा है। कुछ सेव व्यूज हम प्री डिफाइन देते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ प्री डिफाइन लिखे हुए हैं। ये बाय डिफॉल्ट जब भी आप टैली खोलेंगे तो ये आपको आएगा ही आएगा। बाकी जैसे मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, आप डेबुक के पे आओगे तो आपको सिर्फ वही दिखेगा जो आपका डेबुक के में आएगा। और ये डायनामिक है, 10 वाउचर ऐड होंगे तो वो भी इसमें आ जाएंगे। तो ये तो था मल्टी GSTN की आप कैसे बनाएंगे, वाउचर सीरीज कैसे हैंडल करेंगे और किस तरह से कंप्लाइंस हैंडल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं।